नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। और पहली बार जो भैया दीदी हमारे चैनल पे आए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बाहर से आ रही हैं कुछ आवाज़ें, तो अभी मैं थोड़ी देर बाद आप सभी से बात करती हूँ। तो ये देखिए, ये अभी मैंने मंगवाई है पाव रोटी, और ये है सूजी, और इधर है गरी का बुरादा, और इधर ये देखिए चाय बनी हुई थी तो मैं इसको गर्म कर रही थी, ठंडी हो गई थी ना। और इधर ये बन रहा है बाजरे का भात, तो इसे मैं बना रही हूँ बकरी को देने के लिए। बाजरे का भात, इसको पकने में ना टाइम लगता है बहुत ज़्यादा। और चाय भी बनी गई है, तो अभी मैं जा रही हूँ चाय पीने के लिए। और ये देखिए, ये है कद्दू, तो आज बनेगी कद्दू की सब्जी। तो अभी चाय पी लेते हैं हम, फिर आप सभी से बातें करते हैं। छन्नी ढूंढ रही हूँ कहाँ पे है। चाय आ गया है मेरा बाबू भी, तो भी। अरे इधर मत जाना। छन्नी छन्नी मैंने छन्नी पता नहीं कहाँ रख दी है, मिली नहीं रही। ये देखिए बदमाश को देखिए, बदमाश को। ये क्या कर रहा है, क्या कर रहे हो? सामने देखो, क्या कर रहे हो? आरुल, क्या कर रहे हो? ये टीका उका देखिए कैसे लगाए हैं ये। अरे रे रे, छी। निकालो पन्नी, बाहर निकालो। पन्नी खाओगे, पारोटी नहीं खाएंगे, पन्नी खाएंगे ये। क्या हुआ? ये देखिए बाजरे का भात बनके तैयार है। गैस को मैंने बंद कर दिया है। बाबू रोए जा रहा है, बदमाश। तो देखिए, बाबू को मैंने बहला फुसला लिया है, अभी खेलने लग गया है। तो आ गई हूँ मैं किचन में और खाना बनाने की करने लगी हूँ तैयारियाँ। और वो देखिए उधर ना जो बाजरे का मैंने भात बनाया था वो रखा हुआ है साइड में। और नहा धो करके ही मैंने ब्लॉग को आज शुरू किया था। तो खाने में आज मैं बना रही हूँ कद्दू और आलू। चावल भी बनाऊंगी। बच्चे जब होते हैं ना तो उनको चावल ज़्यादा पसंद होते हैं, तो चावल मेरा मन नहीं था बनाने का, फिर मैंने सोचा बनाती हूँ। नहीं तो ये जो बदमाश है ना मेरा लड्डू गोपाल, आप सभी का लड्डू गोपाल, तो फिर ये नहीं खाएगा। चावल नहीं बनाऊंगी तो बच्चों को, तो आप सभी जानते हैं कि बच्चों को चावल ज़्यादा पसंद होता है। चावल ना हो तो बच्चों का पेट नहीं भरता है। और बाबू को मैं खाना खिलाना सिखा रही हूँ थोड़ा थोड़ा सा, क्योंकि अभी ना ये बदमाशी करने लग गया है। पहले ना खा रहा था, अभी कम कर दिया है खाना धीरे धीरे करके। तो मैंने सोचा अभी इसको खाना खिलाऊंगी, नहीं तो फिर ये बहुत परेशान करेगा मुझे बाद में। फिर खाना खिलाना नहीं सिखाऊंगी ना तो बाद में परेशान करेगा। माही जो मेरी बड़ी वाली बेटी है ना, वो उस समय मुझे भी इतना नहीं पता था कि बच्चों को खाना 8 महीने के बाद या फिर 6 महीने के बाद खिलाना चाहिए। दिन में 2-4 चम्मच कुछ ना कुछ तो खिलाना ही चाहिए, लेकिन उस समय मैं ध्यान नहीं दे रही थी। तो माही ना बहुत बदमाश हो गई थी। 2.5 साल की हो गई थी तब तक वो बराबर दूध पी रही थी निप्पल में। उसको मैं दूध लिया करती थी निप्पल में। रात में भी कई बार उठती थी, रात में भी मुझे बहुत परेशान किया करती थी। कम से कम 8 से 10 बार रात में उठती थी। समझ लीजिए मेरा नींद नहीं पूरी हो पाती थी। दिन में काम करना, रात में इतनी छोटी सी बच्ची को संभालना बहुत ज़्यादा दिक्कत हो गई थी। और दिन में थोड़े बहुत तो सो लिया करती थी, लेकिन हाँ उतना, जब घर छोटे बच्चे होते हैं तो आप सभी को पता है ना, हर मम्मी लोग को पता होगा कि जब छोटे बच्चे होते हैं घर में तो मम्मी लोगों की क्या बताऊँ, जैसे कि खुद के लिए कुछ पता कुछ खुद का कुछ अता पता नहीं होता है कि हम है कि नहीं है। क्योंकि सारा दिन मतलब हमारा जो समय होता है ना, सब बच्चों के लिए ही हम निकालते हैं। हम अपने लिए तो कुछ हमें पता ही नहीं होता है कि हम अपने लिए कुछ कर रहे हैं। सब्जियों को मैंने काट लिया है। इधर चावल एक तरफ मेरा पक रहा है, और इधर साफ़ करके 2-3 पानी से धो करके मैंने रख लिए हैं सब्जियों को। इधर बगल में मैंने एक बाल्टी रखी है, सब्जी वगैरह धोने के लिए मैं एक बाल्टी रख लेती हूँ। तो फिर ऐसे में क्या होता है ना कि बार बार उठ के मुझे बाहर नहीं जाना पड़ता है और बार बार उठना नहीं पड़ता है, इसीलिए तो चावल को मैंने चढ़ा दिया है इधर। और ये वाली
गैस पे सब्जी छोंकती हूँ। तो सब्जी बना रही हूँ आलू और कोहड़ा की, मैंने बताया ना आप सभी को। तो चावल अभी एक तरफ पक रहा है, सादी और सिंपल सी सब्जी बनाऊंगी। हम ना मैं अपनी बात बता रही हूँ, ज़्यादातर हम कद्दू की और बैगन की सब्जी सादी ही बनाते हैं, मसालेदार नहीं बनाते हैं। सादी ज़्यादा पसंद की, हमारे यहाँ भी पसंद की जाती है, सबको पसंद है, बच्चों को पसंद है, इनको भी पसंद है, मुझे भी पसंद है। क्या होता है कि ना जो मसालेदार सब्जियाँ होती हैं ना, उन्हें खा खा के हम हमेशा से बोर हो जाते हैं। तो इसीलिए मैंने इसमें टमाटर डाल दिए, पानी नहीं डालूंगी, बस इसको ऐसे ही पकाऊंगी मैं। इधर आओ बाबू, इधर आओ। तो सब्जी और चावल मेरा बन रहा है, रोटी अभी बनाना बाकी है। 2 दिन से वायरिंग वाले भैया आ रहे थे आ ही नहीं पा रहे थे, और काम भी इसी वजह से बंद चल रहा। तो आज बड़ी तेज़ी से काम हो रहा है क्योंकि आज आने वाले हैं। आओ इधर आओ भैया। तो देखिए अभी ना सुबह का ही समय है, तो वायरिंग वाले भैया कल आए थे, तो उन्होंने कहा था बोर्ड वगैरह जो आया है ना, रखा गया था, मैंने दिखाया था ना आप सभी को। तो उन्होंने कहा था कल ये घर ना, ये वाला रूम मतलब खाली कर दीजिएगा पूरा, तभी वायरिंग होगी। क्योंकि जब वायरिंग मतलब कटाई मशीन चलाते हैं ना, कटाई शुरू करते हैं, तो घर में बहुत ज़्यादा मिट्टी उठती है। तो उन्होंने कहा पूरा घर का जो सामान है उन्हें निकाल दीजिएगा, क्योंकि हमें घर खाली चाहिए होगा। और अगर आप खाली भी नहीं करेंगे ना, तो फिर आपका जो घर में है सामान वो बहुत ज़्यादा गंदा हो जाएगा, फिर बहुत मुश्किल हो जाएगी। तो इसीलिए हम लोगों ने ना ये सब जो टाड़ के ऊपर सामान रखे होते हैं ना, वही सारे सामान हैं, अभी सब चढ़ के मतलब नीचे फेंका गया है। तो जो एक एक सामान में एक एक बोरियों में रख रही हूँ, सब कुछ अलग अलग रख रही हूँ कि कम से कम कोई चीज़ का हमें काम लग जाए, तो मिल तो जाए। इसीलिए तो ये रिफाइंड के डब्बे हैं, कुछ ऐसे ऐसे डिब्बे कम से कम 10-12 डब्बे हैं, तो इन सबको मैं रखी हूँ। और बच्चों की जो बुक वगैरह है ना, वो भी एक तरफ करके मैंने रखे थे यहीं टाड़ पे, तो वो भी यहाँ पे फैल गए हैं, बिखर गए हैं। क्योंकि मैं ना बच्चों की जो पुरानी कापी किताब थी ना, जब से ये लोग पढ़ने जाने लग गए हैं ना, माही, मानसी और नैन्सी तो अभी पिछले साल से जाने लग गई थी ना, जब से ये दोनों पढ़ने जाने लग गई हैं, मैंने कभी इन लोगों की बुक नहीं बेची है ना, बुक और ना भरी वाली कॉपियाँ। हाँ, बच्चे ना कभी कभी ऐसा करते हैं कि जो इनकी भरी कॉपियाँ होती है ना, उसको दे करके चूरन ले लेते हैं। हमारे यहाँ आते हैं ना चूरन वाले, जो गांव की बहनें होंगी ना, उनको पता होगा कि जो कॉपी होती है ना भरी वाली, पहले हम लोग भी बचपन में ऐसे ही किया करते थे। जो भरी हमारी कॉपियाँ हुआ करती थी ना, उसे हम चूरन वाले भैया को दे के चूरन ले लिया करते थे, ऐसा करते थे। तो अभी भी आता है चूरन वाला, ऐसा नहीं आता है, गाँव में ना अभी भी आता है। तो 2-4 कापियाँ इन लोगों ने बेची होंगी, नहीं तो मैं मना करती हूँ बेचने के लिए कि बेटा बेचा नहीं जाता है, विद्या है, इसको रख दिया करो एक किनारे कहीं भी। तो वही सारी इनकी किताबें और कॉपी भरी बहुत सारी इकट्ठे हो गई थी, तो उन सबको मैं निकाल निकाल के किनारे रख रही हूँ। कुछ मैंने झोले में भर के रखे थे, वो झोला वाला झोले में रखा हुआ था। तो यही सारी चीज़ें, इनकी साइकिल, बहुत बहुत सारे सामान थे। सच में मुझे उलझन लग रही है कि मैं इन सबको रखूँ तो कहाँ रखूँ, मेरी समझ में नहीं आ रहा है। कि घर से तो अभी हमारी निकाली हो रही है। तो ये सब ना मैं अलग अलग बोरियों में करके इन सबको ले चलूँगी छत पे, और ऐसे नहीं फेंकूँगी, क्योंकि आज का मौसम ठीक नहीं है, तो कहीं बारिश ना हो जाए। और हवा भी तेज़ चल रही है आज हमारे यहाँ। तो इन सबको ना मैं लेके चलूँगी छत पे, लेकिन सबको मैं बोरियों में लेके चलूँगी, ऐसे नहीं रखूँगी। वरना अगर रात में बारिश हो जाए, तो आप सभी को जानते हैं ना, जो हाउस वाइफ है उनको तो पता होता है कि हमारे घर में, हमारे गृहस्थी में कितने सारे काम होते हैं ना। मतलब कितने सारे काम नहीं, माफ़ कीजिएगा, काम जो होते हैं वो तो होते हैं, लेकिन हमारे गृहस्थी में इतनी सारी सामानें होती हैं। औरतें जो होती हैं ना, वो छोटी से छोटी चीज़ें खरीद कर घर को रखती हैं, घर को सजाती हैं, किसी चीज़ की कमी नहीं होने देती। ये सारे काम ना जेंट्स नहीं करते हैं, लेडीज़ ही करती हैं। तो अगर औरतें ना हों तो फिर घर घर नहीं होता है कि नहीं, कोई घर की गृहस्थी बनाने वाला कोई नहीं होता है, गृहस्थी बनाने वाला भी तो कोई चाहिए, है ना। तो अभी मैं इसको रख लेती हूँ, फिर आप सभी से मिलती हूँ। तो अभी सारे सामान हम लोगों ने छत पे पहुँचा दिया है।
जो कुछ सामान बोरियों में भर के, कुछ सामान ऐसे, और कुछ अभी बाहर पड़े हैं। सिर्फ यही वाला रूम अभी खाली हुआ है। जो किचन है ना, जिसमें अभी खाना वगैरह बनता है, उसके अंदर जितने सामान अभी भरे हैं। तो यहाँ पे अभी ये कूलर भी हटाना है, और जो तख़्त यहाँ पे बिछे हैं जहाँ पे मैं बैठी इसको भी हटाना है, मशीन हटाने हैं। मतलब बहुत सारे सामान अभी ऐसे यहाँ भी गृहस्थी में जानते हैं ना कितने सारे सामान छोटे छोटे बड़े बड़े से होते हैं कि बाप रे पूछिए मत। इतने सारे सामान अभी हम लोगों ने केवल सिर्फ और सिर्फ टाड़ खाली किया है। जो टाड़ ऊपर होते हैं ना, सिर्फ वही खाली हुआ है। नीचे की अभी कुछ भी सामान खाली नहीं हुए हैं। तो ब्लॉग आज का बड़ा हो गया। आज के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। मिलती हूँ आप सभी को कल के ब्लॉग में। थैंक यू, बाय बाय, नमस्कार।